रक्त पिशाचिनी और निर्वासित योद्धा पार्ट 2। जब प्यार और भूख आमने सामने आए, गुफा के भीतर सन्नाटा था। दीवारों पर तंगी खोपड़ियां नीली लौ की रोशनी में ऐसे चमक रही थी मानो अतीत की चीखें अब भी जिंदा हो। अर्णव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां रुद्रिका खड़ी थी, उसकी आंखों में डर था। डर इस बात का कि आज उसका सच सामने आ चुका था, सच का स्वीकार। अब कुछ छिपा नहीं। रुद्रिका की आवाज कांप रही थी, उसके शरीर से मायावी सौंदर्य उतरने लगा। क्षण भर में वह अपने असली रूप में थी। लंबा कद, राक्षसी त्वचा, जलती लाल आंखें। अर्णव ने तलवार उठाई, लेकिन हाथ रुक गया, वही हाथ जिसे कभी रुद्रिका ने प्यार से थामा था। रुद्रिका की कहानी रुद्रिका ने बताया। वह जन्म से राक्षसी नहीं थी, कभी वह भी एक इंसानी लड़की थी। एक यज्ञ में उसकी बलि दी गई थी। काली शक्तियों ने उसे जीवन तो दिया, पर बदले में इंसानों का रक्त उसकी भूख बना दिया। मैंने हजारों को मारा, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसे। भूख का हमला। अचानक रुद्रिका की नसें काली पड़ने लगीं, उसकी आंखें लाल हो गईं। रक्त की भूख अब काबू से बाहर थी। वह दीवारों से टकराई, जमीन पर गिरी, खुद को रोकने की कोशिश करती रही। भाग जाओ अर्णव, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अर्णव का फैसला। अर्णव आगे बढ़ा, उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। अगर मेरा खून तुम्हें इंसान बना सकता है तो ले लो। यह सुनकर रुद्रिका चीख पड़ी। उसने अपने नुकीले दांत अर्णव की गर्दन के पास लाए और रुक गई। प्रेम की शक्ति, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने अर्णव को धक्का देकर दूर किया और स्वयं को पवित्र अग्नि में झोंक दिया। अग्नि भड़की, पूरी गुफा कांप उठी। चमत्कार, अग्नि शांत हुई। धुएं के बीच एक स्त्री खड़ी थी, ना लाल आंखें, ना नुकीले नाखून। रुद्रिका अब इंसान थी, लेकिन बेहोश। अंतिम बलिदान। उसी क्षण वन के रक्षक देव प्रकट हुए। उन्होंने बताया, रुद्रिका की मुक्ति तुम्हारे प्रेम और त्याग से संभव हुई है, लेकिन इसकी कीमत। रुद्रिका जीवित रहेगी। नई सुबह। कुछ महीनों बाद चंद्रपुर के पास एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक साधारण युवक खेती करता था और उसके साथ एक शांत सुंदर स्त्री, जो अब खून से नहीं प्रेम से जीती थी। एंड। लेकिन याद रखने लायक यह कहानी बताती है कि